हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। 19 अप्रैल को शुरू होने वाले इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस 1 जून को खत्म हुए और 4 जून को इंडियन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स शाया किए गए। अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट इत्तेहाद एनडीए की तरफ से लगाया जाने वाला नारा कि इस बार 400 पार को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। हाँ भी हो गए फिर 400 पार। क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से शाया किए गए रिजल्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट इत्तेहाद एनडीए कुल मिलाकर 294 सीटें हासिल कर पाई है इंडियन लोकसभा असेंबली में। इस बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए भी इस्तेमाल किए, मुस्लिम मुखालिफ बयानिए भी इस्तेमाल किए। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को बनाते हुए इलेक्शन कैंपेन्स की तकारीर के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमसे पहले हर साल पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे और जब हम आए 2019 में तो हमने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए 2019 में जवाब दिया। अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, घर में घुस के मारेगा। और यही नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की एक तकरीर के दौरान यह भी कहा कि पाकिस्तान पहले सबसे बड़ा आटे का सप्लायर होता था, अभी उसी चीज के लिए भीख मांगता है। इन्हीं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानिए बनाते हुए ये कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं कांग्रेस उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और कांग्रेस हिंदू माओ से उनके मंगलसूत्र लेना या छीनना चाहती है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी फैजाबाद, जहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद राम मंदिर तामीर किया था, वहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। बल्कि इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, वहां पर भी बीजेपी को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इसी नारे इस बार 400 पार को लेकर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की तरफ से यह बयान दिया गया कि इंडिया 400 मेंबर्स लेकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहती है और हम इसी चेंज के खिलाफ इस बार इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि राजस्थान जो कि एक स्टेट है इंडिया की, उसके साबका चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी ये बयान दिया गया कि बीजेपी इन इलेक्शंस में 400 सीट्स हासिल करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगी। इन्हीं इलेक्शंस के दौरान इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से ईवीएम्स के जरिए इलेक्शन रिगिंग के इल्जामात भी लगाए गए, जिनमें एक वाज़ेह इल्जाम था कांग्रेस के एमपी की जानिब से, जिन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ईवीएम्स को हैक करके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक करके ये इलेक्शंस के वोट चुराना चाहती है। देश में माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। इन्हीं इलेक्शन से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें के इलेक्शन के दौरान रिलीज किया गया, लेकिन रिजल्ट्स आने से एक दिन पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया के प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 वीडियोस ऐसी लीक हुई जिनमें इलेक्शन लड़ने वाले मेंबर्स ने यह दावा किया कि हमें अमित शाह के गुंडों की तरफ से गिरफ्तार किया गया, हमें धमकी दी गई कि हम इलेक्शन लड़ने से बाज आए। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। So this is the reality of Indian democracy. स्वीडन के इंस्टीट्यूट वीडेम की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया डेमोक्रेसी में सेम लेवल पर रैंक करते हैं और वो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
इन्हीं लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी के कुछ मेंबर्स की तरफ से कांग्रेस पर ये इल्जामात भी लगाए गए कि कांग्रेस के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जाकर मिलते हैं। वहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडियन लोकसभा असेंबली में टोटल 543 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें से कि 272 सीट्स रिक्वायर होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर इस वक्त गवर्नमेंट इत्तेहाद में से किसी ने भी रूलिंग पार्टी बीजेपी का साथ ना छोड़ा तो अगले वजीर आजम भी नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक ये उनकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो इससे बीजेपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग से रोक पाएंगे। स्वयं से मेजॉरिटी लेना मुश्किल हो गया है यही नहीं, इन्हीं इलेक्शंस के दौरान एक बीजेपी की मेंबर की तरफ से मुसलमानों की मस्जिद की तरफ से इशाराती तीर भी चलाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इन्हीं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद होने वाली इंडिया में अपडेट्स पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।